Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. 29 साल की टाटियाना स्पिट्जनर एक इंटेलिजेंट इंसान थी, साथ ही साथ वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी थी। टाटियाना के हस्बैंड का नाम था लुइस और लुइस यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का लेक्चरर था। साथ ही वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी था। टाटियाना और लुइस की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे। अगर आप इन कपल की पिक्चर देखेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और अट्रैक्टिव कपल दिखाई देगा, मगर तस्वीरें कभी भी एक इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो नहीं दिखाती हैं। असल में टाटियाना अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं थी। उसका पति अक्सर उसको मारा पीटा करता था। टाटियाना के दोस्तों का कहना था कि अक्सर उन्हें टाटियाना के हाथों पर चोट के निशान दिखते थे और जब वो उसके बारे में कुछ पूछते थे तो वो टॉपिक चेंज कर देती थी। वो लुइस से काफ़ी डरी डरी रहती थी। कई बार तो लुइस उसके कपड़े भी काट देता था जब लुइस को लगता था कि जो कपड़े वो पहन रही है वो ज़्यादा ही एक्सपोजिंग है। लुइस अपनी वाइफ की किसी भी घर के काम में मदद नहीं करता था और अगर वो किसी हाउस हेल्प को हायर करने के बारे में बात करती थी तो वो टाटियाना को उसके लिए भी अलाउ नहीं करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाटियाना एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थी और उसके काम से उसे जितने भी पैसे मिलते थे वो सभी लुइस उससे छीन लेता था और वो टाटियाना को अलग अलग नामों से पुकारता था और जब मन चाहता था वो उसकी इंसल्ट करता था और उसे नीचा दिखाता था। और एक बार वो टाटियाना से गुस्सा हो जाता था, उसके बाद वो कई दिनों और हफ्तों तक टाटियाना से बात भी नहीं करता था। टाटियाना फिज़िकली तो अब्यूज़्ड होती ही थी अपने हस्बैंड से, साथ ही साथ वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट थी। टाटियाना ने कभी भी लुइस के खिलाफ़ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। वो बस साइलेंटली अपनी मैरिज में सफ़र करती जा रही थी, उन कई अनगिनत औरतों की तरह जो आज भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। टाटियाना ने एक बार अपनी फ्रेंड को एक व्हाट्सएप मैसेज भी किया था जिसमें उसने लिखा था कि मेरा हस्बैंड मुझे हेट करता है और वो मेरी जान लेना चाहता है। जुलाई 2018 में टाटियाना और उसका पति लुइस एक नाइट आउट के लिए बाहर जाते हैं। शाम खत्म होने के बाद वो दोनों अपने घर वापस लौट रहे होते हैं और जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, कपल अपनी कार में बैठा हुआ है और लुइस और टाटियाना की किसी बात पर बहस हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लुइस टाटियाना पर हाथ भी उठा रहा है। रात के इस वक्त टाटियाना लुइस से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे लुइस के फ़ोन में दूसरी औरतों की फ़ोटोज़ मिल गई थी। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों अपने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में चले जाते हैं। अब अगली फुटेज में आप पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। इसमें लुइस टाटियाना को गुस्से से गाड़ी से बाहर निकालता है। टाटियाना वीडियो में बहुत घबराई हुई दिख रही है और वो अपनी जान बचाने के लिए लुइस के पास से भागने लगती है, मगर लुइस उसके पीछे भागने लगता है। टाटियाना वहाँ से भागकर एलिवेटर में चली जाती है, लेकिन उसके पीछे उसका हस्बैंड लुइस भी वहाँ आ जाता है। टाटियाना डरते हुए लिफ्ट के सारे बटन्स दबाने लगती है और लुइस उसको गुस्से से पकड़ लेता है। और अगर आप लुइस का फेस ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पर गुस्से से भी कहीं ज़्यादा एक हैवान का चेहरा नज़र आता है। एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और टाटियाना वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर उसका हस्बैंड उसे वहाँ से नहीं जाने देता। लुइस टाटियाना के बाल पकड़कर उसको वापस से एलिवेटर में खींच लेता है। वो उसको मारने लगता है और किक करने लगता है। उसके बाद लुइस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टाटियाना को एलिवेटर की दीवार के तरफ धक्का दे देता है। वीडियो में देखकर भी पता लग रहा है कि लुइस एक स्ट्रॉन्ग आदमी था, साथ ही वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी था, इसलिए काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसकी वाइफ उससे अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रही थी। मगर टाटियाना अभी भी पूरी कोशिश कर रही होती है उससे अपना चंगुल छुड़ाने के लिए। एलिवेटर का दरवाज़ा खुलता है और टाटियाना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर लुइस उसके दोनों हाथ पकड़कर उसको ग्राउंड पे गिरा देता है। इस फुटेज के बाद आगे के 15 से 20 मिनट किसी भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हो पाए, क्योंकि जो आगे का टाइम उन लोगों का बीता वो अब उनके अपार्टमेंट में बीता और आई एम श्योर उस अपार्टमेंट में भी यही सब लुइस ने टाटियाना के साथ किया होगा, या शायद इससे भी ज़्यादा। और अगली जो फुटेज सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई उसमें टाटियाना अपनी बिल्डिंग की बालकनी से नीचे गिरती हुई दिखाई दी।
उसके बाद आप अगली वीडियो में देख सकते हैं कि लुइस अपनी वाइफ को, जो कि काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरी थी, उसे पकड़कर लिफ्ट में वापस ला रहा होता है। लुइस को देखकर साफ पता लग रहा है कि वो डर चुका है। जिस तरीके से वो हाथ अपने सर पर रख रहा है, उसे पता लग चुका है कि उसकी बीवी अब इस दुनिया से जा चुकी है। मगर लुइस को इस बात का अफसोस बिल्कुल नहीं था कि उसकी वाइफ इस दुनिया से जा चुकी है। उसको अफसोस इस बात का था कि क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो इसकी वजह से वो अब प्रॉब्लम में आ जाएगा और पुलिस उसको पकड़ लेगी। जब लुइस टाटियाना को एलिवेटर से बाहर लेकर जाता है, वो चीज़ भी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि ऑब्वियसली वो उसको अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है जहाँ पर कोई कैमरा मौजूद नहीं है। अगली वीडियो में आप देख सकते हैं लुइस अपनी डेड वाइफ को अपार्टमेंट में छोड़ के दोबारा से एलिवेटर में आता है और उसके हाथ में शायद कोई कपड़ा है जिससे वो ब्लड के निशान एलिवेटर में से साफ़ करने लगता है ताकि पुलिस को कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ ना मिल पाए। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त नेबर्स ने काफ़ी चीखें सुनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उन्होंने पुलिस को बताया कि हमने एक आदमी को देखा, एक औरत की बॉडी को बाहर ज़मीन पर से उठाते हुए, और वो उसको उठाते हुए चिल्ला रहा था, माई लव वेक अप। जिस वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँची उस समय लुइस वहाँ से भाग चुका था और पुलिस को वो अपने घर से कई मील दूर मिला। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो क्यों भाग रहा है तो उसने बताया कि वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया था अपनी वाइफ को देखकर जब उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। जिसका मतलब है कि ये सब होने के बाद लुइस ने पुलिस के सामने ये कहानी बनाई कि टाटियाना ने सुसाइड किया है। मगर जब टाटियाना की फोरेंसिक रिपोर्ट्स सामने आई तो उन रिपोर्ट्स में पता लगा कि टाटियाना की मौत बिल्डिंग से गिरने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत तो गिरने से पहले ही दम घुटने की वजह से हो चुकी थी। 29 साल की टाटियाना की गिरने के कारण कई हड्डियां टूटी थी और पुलिस को उसकी लाश कपल की अपार्टमेंट के अंदर मिली। टाटियाना के गले पर उसके हस्बैंड के फिंगरप्रिंट्स मिल चुके थे, साथ ही उसकी गर्दन की एक हड्डी भी टूटी हुई थी। और ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत ज़ोर से किसी का गला दबाए, जिससे लुइस की ये कहानी कि टाटियाना ने आर्ग्यूमेंट के चलते सुसाइड कर लिया वो बिल्कुल झूठी प्रूव हो गई। ट्रायल के दौरान जज ने ये फैसला भी सुनाया कि लुइस विक्टिम के पेरेंट्स यानी कि टाटियाना के पेरेंट्स को $24,380 की कंपनसेशन देगा। इसके साथ ही लुइस को पूरे 31 साल की जेल हुई। गाइज लेट मी टेल यू कि ये कपल ब्राज़ील में रहता था और ब्राज़ील औरतों को मारने और उनकी जान लेने के लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। गाइज डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएं। इसकी आज के टाइम पर बहुत ज़रूरत है। टाटियाना पिछले 5 सालों से अपने हस्बैंड द्वारा की गई प्रताड़नाएं सह रही थी चुपचाप। ऐसे केसेस लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो शांत ना बैठे और चुपचाप किसी भी जुर्म को ना सहे, बल्कि अपनी आवाज़ उठाएं ताकि वो जल्द से जल्द एक एब्यूजिव मैरिज और एक एब्यूजिव रिलेशनशिप से निकल पाएँ। एंड थैंक्स टू द CCTV कैमरा जो उस बिल्डिंग में थे, पार्किंग लॉट में थे और बिल्डिंग के बाहर भी थे, जिसकी वजह से लुइस के खिलाफ काफ़ी कड़े सबूत मिल पाए। अदरवाइज़ उसने तो पुलिस को पूरी एक झूठी स्टोरी ही सुना दी थी कि टाटियाना ने सुसाइड किया है। तो आप लोगों का इन डिस्टर्बिंग CCTV फुटेजेस और इस डिस्टर्बिंग केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही क्राइम वीडियोज़ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.